मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, मौज मस्ती में रहे, आनंद पूर्वक रहे और सुखी रहे, खुशहाल रहे। और भगवान जी से यही कहते हैं हम तो कि हमारे जैसे मेरे प्रिय मित्र हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, हमेशा हमेशा है खुशियाँ से ही उनका जीवन है भरा रहे। तो जो भी मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, कि जो भी मेरे चैनल पे नए हो आप, तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब है जो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ तो आपके पास है सबसे पहले आ जाए, नोटिफिकेशन का बटन दबा लीजिएगा। और मेरी बहनों भाइयों, आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है जो हम लेके आते हैं, और वीडियो को पूरा देखा करो और समझा करो और वीडियो का पालन भी किया करो। क्योंकि हम जो आप भी आधी अधूरी अगर वीडियो देखोगे, आधी अधूरी आपको अगर जानकारी ले रहे हो, तो वो आपके कोई काम की नहीं होगी, है ना। इसीलिए और आज हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है जो लेके आए हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा, जो मेरे भाई और बहन दोनों के लिए बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है। कि हम हैं जो जैसे लोग होते हैं, अपने ही होते हैं, खुद के अपने ही होते हैं, वो अपने को नीचा दिखाते हैं, नीचा गिराने की सोचते हैं। वो क्यों अपने को नीचा गिराने की सोचते हैं, नीचा दिखाने की क्यों सोचते हैं, क्यों उनको जलन की संभावना होती है। हम इससे चीज़ों से बचें, इन बातों से हम बचें कि हम ऐसा क्या करें कि वो है जो मजबूर हो जाए, अपने को नीचा ना दिखाए, बल्कि अपनी है जो कद्र करने लग जाए, वो अपने आप को मतलब रोक भी ना पाए। ऐसे देखे कि ये बहुत इंसान अच्छा है, तो वह इतनी कद्र करे अपनी, इतनी इज्जत करे, इतना सम्मान दे, इतना मान दे कि कोई अंत ना हो। तो ऐसा अपने को है जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में है जो आज हमें जो जानकारी आपको देंगे। तो मेरी बहनों और भाइयों, आजकल जलन यही होती है, घर वालों को ही ज़्यादा होती है, अपनों को ही ज़्यादा होती है, ना कि दूसरों को। और होती है दूसरों को भी होती है कि कोई किसी को है, आज की दुनिया में है जो समय है जो उल्टा है, तो कोई किसी को सुखी नहीं देखना चाहता है कि वो है आज क्या कर रहा है, आज वो किस चीज़ की नौकरी लग गया, आज उसको इतने पैसे मिले हैं, आज उसने घर में वो कर लिया, ये कर लिया। तो ये सब जलन की संभावना हो ही जाती है। और सबसे पहले दूसरों से, परायों से पहले अपनों पे ही ज़्यादा होता है ये। तो ये क्यों होता है, अपने को ऐसा क्या करना है? तो मेरी बहनों, आज हम इस बात पे है जो जानकारी करेंगे, और अपने आप को, अपने को बदलना होगा और ऐसा कठोर बनाना होगा कि अपने को अगला नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही दिखाए, और अपना इतनी अपने को इज्जत दे, इतना सम्मान दे कि कोई अंत ही ना हो ना। तो आज हमें इसी बारे में बात करते हैं। अपनी खुद की इज्जत कैसे मिली, खुद को है जो इज्जत कैसे मिलती है, क्या जिससे अपने को है इज्जत दे और सम्मान दे। कहा जाता है कि जहाँ सम्मान नहीं मिले वहाँ जाने का कोई भी है जो मन नहीं करता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। जहाँ इज्जत नहीं मिले, अपने ही हमेशा है नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, है ना। तो अपनों ने, वह एक कहावत होती है ना मित्रों, कि कहा जाता है कि अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती हमारी डूबी जहाँ पानी कम था। तो यही है, बस इसी में शब्द है। तो ये शब्द है, इन शब्दों को पकड़ो मेरे प्यारे मित्रों, कि ये शब्द झूठे नहीं हैं। कहा था किसी ने, ये कहावत कही थी, तो ये कहावत सच कही थी, ठीक है। और इसी कहावत के पीछे है जो ये चल रहा है, लेकिन इस कहावत को पलटा जाता है, अपने को ऐसा बनाना होगा। यही है मित्रों कि हम सब से है जो लड़ जाते हैं, हम सभी लोगों से लड़ जाते हैं, सबसे झगड़ा कर जाते हैं, सभी के साथ में झगड़ लेते हैं, सभी को पलट करके उत्तर देते हैं और सबको पलट कर कह देते हैं। जब बात आती है अपनों की, तो अपने को है हम है जो कुछ पलट के नहीं कहते हैं, और वहाँ पे हम है जो चुप रह जाते हैं। क्यों चुप रह जाते हैं? कि कहते हैं कि ये अपने हैं, है ना, रूह पर आए हैं। अरे ऐसा सोचो, अपने ही अपने को नीचा दिखाते हैं ना। क्योंकि हमें होता है कि बड़ों का लिहाज करना चाहिए, बड़ों का मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। हम पीछे हट जाते हैं इसी चीज़ में कि हम उन्हीं को है जो कुछ भी नहीं कहते हैं, और फिर वो है क्या उनको फ़ायदा मिल जाता है कि ये अपने को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हम बड़े हैं, है ना। तो इसीलिए हमें ये पलट कर कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए अपने आप पे ये अपन कंट्रोल कर लेते हैं, तो अपने को वो नीचा दिखाने की सोचते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अपने को क्या करना चाहिए इस मतलब बात के लिए।
क्या पीछे हटना चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए। तो कि हम इनको क्यों दुखी करें, यही सोचते हैं कि हम ये बड़े हैं तो इनको क्यों दुखी करें, सामने बोल के ये बस बोलेंगे 2-4 और बोल करके चले जाएंगे, कुछ भी सुनाएंगे और सुना करके चले जाते हो। और उन्हीं को भी यही होता है कि नहीं ये बोलेगा तो नहीं, है ना। तो ये तो अपने ही होते हैं, लोग सोचेंगे कि ये मतलब अपन उन बड़ों के सामने बोल देते हैं तो लोग भी ये सोचने लग जाते हैं। दूसरे लोग सोचते हैं कि देखो इसने है जो अपनों के सामने बोल दिया है, ये बड़ों का लिहाज नहीं करते हैं, बड़ों की सम्मान नहीं करना चाहते हैं, नहीं जानते हैं, तो अपनों का ये क्या करेंगे, क्या किसी मतलब इज्जत तो कमानी बहुत ही कठिन होती है। बोलते हैं ना, अरे इज्जत कमानी बहुत कठिन होती है। इज्जत मतलब ऐसा किसी से बुरा तो हम 1 मिनट में ही कुहा लेते हैं, कह देता है हर कोई भी है। अपना मान सम्मान है जो अपने को नीचा गिरा देता है, लेकिन इज्जत अपने सर है ऊंचा करना बहुत कठिन होता है। तो ये कि मतलब ऐसा सोचकर अपनों के सामने हम नहीं बोलते हैं, चाहे वो अपने को 2 चांटा लगा ले तो भी अपन उसको कुछ नहीं बोलते हैं कि नहीं अपने हैं, इसको किसी के सामने कुछ नहीं कहते हैं ऐसे ऐसे। तो इसलिए तो मेरी बहनों और भाइयों, अपन ऐसा सोचकर है जो मतलब पीछे हट जाते हैं, और इसीलिए है जो हम है जो ठोकरें खाते रहते हैं। अगर इज्जत बनानी है तो कद्र करवानी है तो अपने को अपनों के सामने झुक के रहना पड़ेगा, है ना। यही होता है कि अपन तो छोटे लोग होते हैं, छोटे होते हैं मतलब कद में छोटे होते हैं, तो भाई झुक के रहना पड़ेगा, है ना। किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो हम ऐसा क्या करें कि लोग मजबूर हो जाए हमारी खुद मतलब कद्र करने के लिए, सोचने लग जाए हम अपने आप में ऐसा क्या बदलाव लेकर के आए जिससे लोग हमें है अपने आप है जो सम्मान देने लग जाए, है ना। और दोस्तों सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम लोगों की है जो पीछे पीछे चलते हैं। अपने को पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए, अपने को आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये आदत पड़ गई है कि हमें कहीं पर भी जाना है तो हम एक दूसरे के साथ जाएंगे, अगर स्कूल में जाना है तो एक दूसरे के साथ चलेंगे, कॉलेज जाना है तो साथ, कहीं भी मार्केट में भी जा रहे हैं तो बहने तो यही कहते हैं कि चल मैं बाज़ार चल रही हूँ तो चल रही है क्या, तो साथ में ही जाना, है ना। तो हमें ये एक आदत हो गई है साथ साथ चलना। लेकिन ऐसा है जो आप ऐसे मत करो, साथ साथ ये आदत हो गई है, यही आदत अपने को है जो पीछे है जो पड़ चुकी है तो पीछे लेके आती है लोगों के साथ साथ चलने के। अरे अकेला रहना सीखो, अकेला मुसीबतों का सामना करना सीखो, है ना। बंदे जब ठोकर खाते हैं तो अपने आप समझ में आ जाती है। हमेशा अपने आप को आगे रखो, अपने आप को बहुत बड़ा समझो, अपने आप को आगे रखना, हमेशा हौसला बनाओ कि हमें तो बहुत बड़ा बनना है, आगे बढ़ना है, ना किसी का साथ ना कोई साथ। मेरी बहनों भाइयों इतना ही चाहिए, माता पिता का साथ चाहिए कि वो हमेशा अपने साथ रहे। और अगर अच्छा परिवार हो, जिस भी भाई बहन का अच्छा परिवार हो, तो हम तो बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि वह अपने साथ हैं, प्यार प्रेम से रह रहे हैं और एक दूसरे का है जो भला चाह रहे हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम हो रहा है आजकल कि अपने अपनों को चाहता है, ये बहुत कम हो रहा है। कहीं कहीं देखा जाता है 100 में से है जो 20% ही देखा जाता है कि अपने हैं जो अपनों को दुख नहीं पहुंचाते हैं बल्कि खुशी होती है। लेकिन हम आगे 80% देखते हैं तो यही होता है कि अपने बिल्कुल भी अपनों को नहीं चाहते हैं और नीचा ही गिरवाते हैं। इसलिए अपने आप को कठोर बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को है इज्जत, खुद को इज्जत देना मतलब सीखो कि अपने को कैसा क्या करना है तो क्या नहीं करना है। तो अगर अपने आप में बदलाव होगा मेरी बहनों भाइयों, हम किसी का मतलब बुरा नहीं सोचेंगे, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, किसी को मतलब कुछ पलट करके उत्तर नहीं देंगे। हाँ, पलट करके उत्तर वहाँ दो जहाँ बहुत ही मतलब उत्तर देना ज़रूरी हो गया है, या तो उसको उत्तर देना आप ज़रूरी समझो, नहीं तो उत्तर आप उसको मत दो बिल्कुल भी कि अपन गलत नहीं हैं, हम बहुत सही हैं, सही रास्ते पे सीधे मार्ग पे चल रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने सर को ऊंचा, अपने माता पिता के सर को ऊंचा करने के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने सही कर रहे हैं। आपको पता है, भरोसा है, अपने आप में इतना टैलेंट है, तो फिर अपन क्यों कोई अपने को दूसरा है जो बोलेगा कि ये ऐसा है वैसा है। नहीं, में अगर हम अपने आप में बहुत सही है, ईमानदार है, एकदम से सही है, तो अपने को कोई कुछ भी नहीं कर सकता और अपने को इतनी इज्जत देगा, मान देगा, सम्मान देगा और अपने को कद्र देगा कि वो बंदा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब वो इज्जत के लायक है, वो तारीफ़ के लायक है।
कैसे होगा कि कभी किसी को है जो आप गलत मत बोलो, कभी किसी को पलट करके उत्तर मत दो। और बड़े हैं तो बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का मान करो। और अगर गलत कार्य पे नहीं चलेंगे हम तो ये सब सही होगा। और मेरी बहनों, ख़ास तौर से आपके लिए मैं कह देती हूँ कि मेरी बहनों, आप जब मतलब घर में कद्र करवाना चाहते हो, इज्जत बनवाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा कि घर में आपको एक संस्कारी नारी बन के रहना होगा। संस्कारी नारी मतलब आपको एक अच्छी घर की बहू बन के रहना होगा, अच्छी बेटी बन कर के रहना होगा। इससे क्या करना होगा आपको कि घर में मेरी बहनों, आपको सबसे अच्छा यही बनना शोभा देगा कि आपको घर में है जो आपकी बहुत इज्जत होगी, तारीफ होगी। कैसे होगी कि आप मेरी बहनों अपने पतिदेव को, सबसे पहले अपने पतिदेव को सम्मान दो, उसकी इज्जत करो और उनका कहना करो, उनको समय पे खाना दो, उनको समय पे कपड़े धो करके दो, उनका मान सम्मान करो। उनके कभी भी उनको पलट कर किसी बात का है जो उत्तर मत दो, कभी सामने मत बोलो उनके। तो मेरी बहनों, अपने आप है, आपकी इज्जत है जो बन जाएगी। और अपने सास ससुर को है जो इज्जत दो, प्यार दो, प्रेम दो, उनको समय पे खाना दो, तो आपकी इज्जत, बहुत ज़्यादा इज्जत बनेगी। वह लोग आपकी इतनी कद्र करेंगे, इतनी कद्र करेंगे कि हमारी बहू है जो लक्ष्मी देवी से कम नहीं है। तो मेरी बहनों, इतनी इज्जत होगी। अपने बच्चों को है अच्छे से नहलाओ धहलाओ, कपड़े पहनाओ, साफ सुथरा रखो, अपने घर को है जो एक मंदिर जैसा बना करके रखो और सभी का मान सम्मान करो। और दूसरी बात मेरी बहनों बता देती हूँ मैं कि अपने घर पे जब कोई भी साधु संत महात्मा आता है तो उनको, मेरी बहनों, कोई भी मेहमान आता है तो वो पता नहीं कभी किसी रूप में आ जाता है। कि भगवान जी भी आते हैं तो नारायण कहते हैं, नारायण कब पता नहीं कब किस रूप में आ जाते हैं। तो भगवान भी आते हैं तो कभी भिखारी के रूप में ही आते हैं, है ना। तो मेरी बहनों, आपको ये नहीं सोचना है कि भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा है जो पुण्य का वो होता है। सबसे बड़ा पुण्य वही होता है कि भूखे को भोजन खिला दिया और प्यासे को पानी पिला दिया। तो मेरी बहनों, कब आप है जो अपनी मतलब धर्म है, पुण्य का काम करके अपनी है जो जीवन का सबसे बड़ा कर्म कर जाओ, ये पता नहीं चलता है। इसलिए मेरी बहनों, कभी भी आप है ये आलस नहीं करना कि जब आपके द्वार पे कोई भीख मांगने आ रहा है और आप उसको है जो ऐसे अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया और अभी टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, ऐसे नहीं मेरी बहनों। उसको आपको भिक्षा में देना ही है कुछ न कुछ, और उसको पानी ज़रूर पिलाना है मेरी बहनों। पता नहीं है भगवान जी आपके द्वार आए हैं और आप है जो उनको ऐसे निकाल दिया, तो ये आप मत करना। वह आप बहुत ही बड़ी है जो स्त्री नारी कहलाओगी और आपका बहुत बड़ा पुण्य होगा। तो इसलिए मेरी बहनों, आपको सभी है जो यही कहेंगे कि हमारी बहू है जो एक लक्ष्मी ही है, लक्ष्मी का रूप है। तो मेरी बहनों, आपको ये इज्जत बनानी है, आपको कदर करवानी है, तो आपको ये ऐसा है जो बनना होगा और कभी किसी को पलट करके है जो कोई उत्तर नहीं देना होगा। कैसे कई महिलाएं तो होती है जो पति को चांटा भी लगा देती है, इतना भला बुरा कहती है अपने पतिदेव को। नहीं बहनों, ऐसे नहीं पतिदेव होते हैं घर में, तो सब कुछ उसी की बदौलत होती है कि वह जब कमा के लेके आते हैं अपने घर में, 2-5 पैसे लेके आते हैं, तभी घर है जो चल पाता है। वरना मेरी बहनों देखो, घर चल पाता है क्या? एक बार दिमाग में सोच करके देखो कि पति के बगैर है जो सब अधूरा होता है, जिंदगी ही पूरी नरक होती है। अपन उसके बारे में कुछ नहीं उसके बिना कुछ नहीं कर सकती है महिलाएं, है ना। तो इसीलिए भगवान ने ये जो बनाया है संबंध पति और पत्नी, अरे पत्नी को अकेले यहाँ क्यों नहीं भेजा बताओ? क्या वो कमा पाती है? कमा पाती है तो वो अच्छे से चला नहीं पाती है। इसीलिए घर चलता है तो पति पत्नी से मिल करके चलता है। इसीलिए मेरी बहनों और भाइयों से यही है मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने घर को चलाने के लिए, अपने को अच्छे संस्कार में मतलब बदलाव लाने के लिए, तो अच्छे कर्म करने के लिए, ये सब अपने अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो लोग अपने को अपने आप इज्जत देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे। और दूर दूर तक है जो बातें चलेगी अपनी कि मतलब वह इंसान, वह उनकी बीवी, वह उनका पति बहुत ही अच्छा है और उनके घर में बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो एक भगवान का ही रूप है। तो इसलिए हर लोग है अपने आप तारीफ करने लग जाते हैं। हम अपने आप में बदलाव लेके आते हैं, अपने आप में हम सुधार करते हैं। तो
कोई कहीं से वो खरीद के नहीं लेके आना, सिर्फ और सिर्फ अपने आप में ही बदलाव लाना पड़ता है। और वह बदलाव है जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये है बात आपको है जो करनी है। और मेरी बहनों, आपको है कभी भी अपने पतिदेव के सामने नहीं बोलना है, पलट करके उत्तर नहीं देना है, सभी की सेवा करनी है, मान करना है, सम्मान करना है, आदर करना है, प्यार से रहना है मेरी बहनों भाइयों। और मेरे भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि बहनों को है कभी आप मुँह से गलत ना बोला करो, और कभी गलत चीज़ों का सेवन है जो कभी भी मत किया करो। इससे आपके घर में मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा और लोग भी आपको इज्जत देंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे, और भगवान जी भी आपके घर में है विराजमान हो ही जाएंगे। इसलिए सब कुछ होगा, अच्छा होगा। और अपने बच्चों के जो भविष्य में है, आने वाला वर्तमान होता है, भविष्य जो वह बहुत ही अच्छा रहेगा अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि वह जब माता पिता की बातें देखेंगे, उनके संस्कार देखेंगे, उनके कर्म देखेंगे, तो उनमें अपने आप ही है जो सब कुछ अच्छा ही होगा। कोई और वह अगर माता पिता का गलत करते हुए कुछ भी देखेंगे तो उन पर वह पूरा असर पड़ेगा और वो उस हिसाब से ही रहेंगे। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, आगे जीवन में बहुत कुछ अगर सीखना है, बच्चों को सिखाना है, कुछ करना है, तो आप में अपने आप में बदलाव ये लाना होगा और ये करना होगा। और हमारी जानकारी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी की।